जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जैसे मैं ठीक होती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ कि गुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया। सबको बताने लग जाती हूँ गुरु जी, आपको पता है कि आपकी ब्लेसिंग्स बताने से, बांटने से आप खुद ही बोलते हो तो हमारे अच्छे कर्मों में हमारी गिनती हो जाती है गुरु महाराज जी, और हम नेक कर्म से जुड़ जाते हैं। गुरु महाराज जी जो कल परसों से मुझे दर्द हो रहा है गुरु पिताजी, बस वो ठीक कर दीजिए गुरु जी। कुछ ना कुछ दर्द पीड़ा पता नहीं क्यों रहती है। जो ब्लैक म्यूजिक करते हैं गुरु जी, एक बार उन्हें भी आप इस दर्द से नवाजिए गुरु महाराज जी। उन्हें भी इस दर्द का स्वाद चखाइए गुरु जी। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम किसी के ब्लैक म्यूजिक करते हैं तो उसकी पीड़ा कैसी होती है, मेंटली फिजिकली कैसी होती है, हमें भी गुरु जी पता चलना चाहिए। और खैर गुरु जी, मुझे तो पता नहीं है वो कौन है, और पता हो भी गुरु पिताजी मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कुछ करने वालों में से नहीं हूँ गुरु जी। सब घर बार आपको सौंप रखा है गुरु जी। मैं खुद भी आपको, मैंने अपने आप को भी आपको सौंपा गुरु महाराज जी। बच्चों को, पति को, सभी को गुरु महाराज जी सभी को ठीक करवाइए गुरु जी। आज आपके जवाई और आपके दोता टेस्ट करवा के आए हैं, वो टेस्ट की रिपोर्ट भी ठीक आए गुरु महाराज जी, क्योंकि मैं तो अपने ही दुखों से बहुत परेशान हूँ। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है गुरु पिताजी, जानते हो आप सब। और गुरु पिताजी ने मुझे अब तक संभाला हुआ है, बचाया हुआ है। तो गुरु जी बस उन सबको ठीक रखिए गुरु महाराज जी। आपकी धोती के भी पैर दुखते हैं बहुत ज़्यादा, स्कूल से आती है तो पैरों में दर्द होता है गुरु पिताजी। इसके जो सपने वो पूरे कीजिए, और पैर दुखते रहते हैं गुरु महाराज जी, बस इसको ठीक रखिए गुरु जी। आज वो मैंने आपके मंदिर में ही आए हुए हैं, उसके तरी में आए भोले बाबा के दर्शन करने। मैं नहीं आई थी, थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि घर पे रेस्ट करना चाहिए मुझे। बस जैसी गुरु महाराज जी की इच्छा, उनकी मर्जी। संगत जी हमारी लाइफ में कोई भी कुछ काम होता है, चाहे अच्छा है या बुरा है, सुख दुख सब कुछ गुरु महाराज जी की मर्जी से होते हैं। गुरु पिताजी माफ़ करना गुरु महाराज जी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है गुरु जी, कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है गुरु महाराज जी। आप हर बार बोलते हो तेरी परीक्षा में तो पास हो गई, अब तेरी और परीक्षा नहीं लेनी गुरुवर। लेकिन गुरु जी फिर से मेरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं शरीर में गुरु महाराज जी। मैं दर्द सहा नहीं जाता गुरु पिताजी, और दवाइयाँ भी ये बंद करवाइए, पेन किलर तो गुरु जी आपको पता है इधर से ठीक करती है तो दो बीमारी और बढ़ा देती है गुरु पिताजी। दवाइयों के बिना मेरी मुक्ति कीजिए। आपने जो जो उपाय गुरु पिताजी मुझे बताया, मैंने वो सब करती हूँ तो उनसे मुझे आराम भी है। अगर गुरु जी मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आपने भी बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत दुख दूर किए हैं, कर्म सपने में भी बहुत कष्ट काटे हैं, रियल में भी बहुत काटे हैं गुरु जी। मैं आपका कर्जदार हूँ, बहुत बड़ी ऋणी हूँ परम पिता परमात्मा आपकी। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए मेरे लिए गुरु पिताजी। बस सब्र का बांध इतना ना हो गुरु महाराज जी की वो टूट जाए गुरु पिताजी। आप पे तो पूर्ण विश्वास है गुरु जी, कोई भी दुख मत देना गुरु पिताजी। आपकी ये बेटी आपके लिए आपके आगे हाथ छोड़कर अरदास करती है, पैर पकड़ कर, नाक रगड़ कर गुरु पिताजी। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना भोलेनाथ। और मैं पितृगण से भी माफ़ी मांगती हूँ, गणेश जी भगवान से भी, सभी देवी देवताओं से। इनकी फुल कृपा मुझ पर है, और वो सिर्फ मेरे गुरु जी की वजह से है गुरु पिताजी। हम संग रहना उनके, जो तीनों आज गए हुए हैं घूमने, और गाय की सेवा भी बोली थी उनको, और भोले बाबा के दर्शन। बस गुरु जी जैसा आपको ठीक लगे अच्छे से दर्शन कराना। वो थोड़ा सब शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, थोड़ा सा गुस्से जल्दी हो जाते तीनों बच्चे दोनों गुरु महाराज जी के तोता तोती। बस गुरु जी संभाल लेना अच्छे से। गुरु जी अपने बड़े मंदिर बुला लो मुझे 17 को। मैं अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही टिकट भी बुक नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी। मुझे कुछ हिंट दीजिए कि आप मुझे बुला रहे हैं, मुझे ऐसा लगे तो मैं वो टिकट भी बुक कराऊँ। मेरी ननद का परिवार भी जा रहा है और मैं भी जा रही हूँ। प्लीज़ गुरु जी मेरे कष्टों को काटिए वहाँ पर बिठा कर। मैं वो आना चाहती गुरु जी, आपकी बेटी अपने मायके आना चाहती है। मेरा बहुत प्यारा मायका मुझे मिला है गुरु जी। बहुत मुद्दतों से जिस मायके की मुझे तलाश थी वो मायका मुझे गुरु जी ने दिया है। गुरु महाराज जी मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जिनका प्लेटफॉर्म है गुरु जी की बेटी, उन्हें भी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं रूपा धवन श्रीगंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के प्रति। पूज्य गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं उनके पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग है पर्टिकुलर किसी एक कृपा या कल्याण कह लीजिए उसको लेकर नहीं, क्योंकि कृपा कल्याण तो लगातार मूसलाधार गुरु जी की हम पर बरसती ही जा रही हैं। जब से उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया ही नहीं, जब उन्होंने हमें अपनी संगत नहीं भी बनाया था, तब भी हमारी किसी ना किसी रूप में मदद कर रहे थे वो हमारी जिंदगी में आकर। लेकिन हमें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम था, हमें तब पता चला जब उन्होंने हमें जोड़ा। तो मेरा संगत जी, मेरा मन करता था जब भी किसी कोई कल्याण होता था तो गुरु जी कहते थे कि शुक्राना कर। मैं शुक्राना करती थी, लेकिन कुछ बातें ही होती थी जो मैं शेयर कर पाती थी, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है और संगत को भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना तो बहुत लंबा हो जाता है। तो हर संगत का ये फर्ज बंद रहता है कि वो खुद अपनी तरफ से ध्यान रखे कि टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड में थोड़े में कह सके, अपनी शुक्राना सत्संग को कह सके। लेकिन संगत जी, मैं क्या करूं, मैंने बहुत बार शुक्राना सत्संग शेयर किए, थोड़े बड़े भी किए, थोड़े शॉर्ट में भी किए, लेकिन मेरा मन नहीं भरता। मेरा मन ऐसे करता है जैसे कि कहती तो मैं हर सत्संग में थी कि मैं शुक्राना सत्संग बताने के लिए इतने हैं कि बताते बताते बहुत देर हो जाएगी, 2-3 दिन भी टप जाए ना तो वो भी ज्यादा नहीं होंगे। और मतलब इतने शुक्राना सत्संग है, इतने कल्याण है गुरु जी के हम पे, हमें बताने का दिल तो इतना करता है कि सभी शेयर कर दें, लेकिन इतना वक्त हमारे पास नहीं होता। लेकिन आज संगत जी थोड़ा बुरा मानिएगा, आज मैं गुरु जी से भी आज्ञा लेकर मैं सिर्फ पर्टिकुलर किसी कल्याण को लेकर एक कल्याण को लेकर शुक्राना सत्संग नहीं है मेरा। जो मेरे दिल में इच्छा थी इतने दिनों से हुई कि एक मैं सत्संग में ऐसा बड़ा करूं कि उसमें सिर्फ मैं गुरुपा के शुक्राना जो भी हैं हमारी जिंदगी में होते हैं, जो हर वक्त हर किसी पे करते रहते हैं, उनका मैं सिर्फ शुक्राना का ही शुक्राना के सत्संग के बारे में मैं बताऊं और बताते रहूं, चाहे वीडियो लंबी हो जाए। ये तो सॉरी संगत जी, सॉरी जिनका प्लेटफॉर्म है। दीदी आप प्लीज माफ कीजिएगा अगर मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो जाए। मैं प्लीज आज दिल खोल कर बातें करना चाहती हूँ शुक्राना के बारे में, बहुत मेरी इच्छा होती है। और थोड़ा सा तो इस टॉपिक पर शुक्राना शब्द जो है, जो शब्द ही नहीं, एक ऐसा शक्तिशाली शब्द है, ऐसा शक्तिशाली मंत्र है शुक्राना मंत्र, ब्रह्मांड का ऐसा शक्तिशाली मंत्र है। मैं क्या बताऊं संगत जी, इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में भी आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। मैं वैसे कौन होती हूँ, करवाने वाले गुरु जी हैं संगत जी। लेकिन अगर मेरा मानना है कि जितना मैं जानती हूँ उसके बारे में और उसको अप्लाई करने के तरीके या जो भी जिस तरह से संगत को आसान लगे, वो समझ सके, अगर मेरे बताने से कुछ समझ आ सके, तो मैं तो खुद हूँ जो बताने वाली करवाने वाले तो गुरु जी हैं। मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, मेरे समझाने से किसी संगत को कुछ समझना आसान हो जाए और उसे भी शुक्राना और आसानी से करना आ जाए, उसके अंदर हिम्मत वगैरह जो भी मैं अभी आके बात करना चाहती हूँ वो उसे समझ आ जाए, तो मेरे लिए इससे और अच्छी बात नहीं होगी। ये मेरा गुरु जी के लिए बहुत बड़ा शुक्राना होगा। गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि जो थोड़ी बहुत बात तो समझाना अगर कुछ है जब मैं इस काबिल हूँ, तो गुरु जी ने मुझे चुना है उन बातों को समझाने के लिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद तो उस शुक्राना जो महाजादुई महाशक्तिशाली शब्द है, जो इसके बारे में भी थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगी, करवाएंगे गुरु जी मुझसे बाद में। तो संगत जी मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहूंगी, पहली बात तो मुझे ये समझ आता कि हम किस बात का शुक्राना ना करें। गुरु जी को हर बात का हर पल शुक्राना है। जब से उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है जिंदगी में, शुक्राना तो बल्कि तब से ही है।
हर पल हर क्षण का शुक्राना है। हमें हर तरह की भौतिक ज़िंदगी में जीने के लिए जो चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताएँ चाहिए, वो हमें इतनी आसानी से गुरुजी ने उपलब्ध करा रखी हैं। हमें चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, कोई भी मूलभूत आवश्यकता हो, उससे जुड़ी हो, मतलब मैं शुक्राना करना चाहूँगी। वो भी कुछ लोग क्या, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें रोटी भी नसीब नहीं होती है, 2 वक़्त की क्या 1 वक़्त की भी रोटी नसीब नहीं होती है। हमें तो चाहे मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं लोग, यहाँ पर हमें ईश्वर ने वो दे रखा है संगत जी। हम इस बात के पीछे इतना गहरा मतलब है, क्योंकि बात करने से सिर्फ मतलब पता नहीं चलता। जैसे जब हम बहुत विस्तार में इस बात का चर्चा करते हैं ना, विस्तार में इस बात की चर्चा करते हैं, तो हमें समझ आता है कि कितना हमें भगवान ने दे रखा है, कितने हम लकी हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। और वास्तव में उतने ही हम नाशुक्रे हैं, उतना ही हम शुक्राना नहीं करते ईश्वर का। इसकी इसके बारे में भी बात मैं आगे करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि वो लोग, मैं जब जाती हूँ, कहीं से आती हूँ, सड़क पर सर्दी हो या गर्मी मौसम, सड़क पर तंबू लगे होते हैं गरीब लोग, वो तपिश इतनी तपती गर्मी में भी, तपिश में भी उसी तंबू में रह रहे होते हैं, कड़कती हुई ठंड में, रात में, ओस में भी उसी में ही रहते हैं, वहीं खाना सब कुछ। संगत जी, हम अगर एक सेकंड के लिए भी हमें कोई जीने के लिए कह देना, उस जगह पर जाकर हम नहीं जी पाएँगे। हम वहाँ जाने की सोच भी नहीं पाएँगे, हम सर्वाइव करना तो दूर की बात। तो सोच कर देखिए, हमें भगवान ने अगर हम पर कुछ कर्ज़ा भी है, अगर हम किराए के भी मकान में भी रहते हैं ना, और वो तो भी भगवान का आप इतना थैंक्स कीजिए। भगवान ने आपको बहुत दिया, और यकीन मानिए कि जब थैंक्स करना स्टार्ट करेंगे, डेफ़िनेटली वो किराए का मकान भी आपका खुद का बनने में देर नहीं लगेगी। इतनी पावर है इस शुक्राना शब्द में और शुक्राना मंत्र जाप में, इतनी पावर है। भगवान की आराधना भक्ति में तो शक्ति है ही, लेकिन ये हर बहुत जगह से सुना गया है कि हर ईश्वर का, और मतलब और यूनिवर्स के लिए भी शुक्रिया और शुक्राना ऐसा एक शक्तिशाली शब्द है, ऐसा एक जादुई शब्द है, और उनका इतना प्रिय शब्द है, और उसी कारण उतना ही शक्तिशाली भी है। इसका जितना हम शुक्राना करते हैं, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो ईश्वर ने हमें नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हाँ, दिल से मान के, समझ के, ऐसा नहीं कि ट्राई करके देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी कोई ट्राई करने वाली भावना नहीं होनी चाहिए, दिल से सच्चे मन से। तो उसके रिजल्ट भी हमें उतने ही पॉजिटिव और इतने 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 जादुई रिजल्ट मिलते हैं, इतने मिरेकल्स होते हैं, हम समझ भी नहीं सकते। लेकिन हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए एफर्ट्स भी हमें खुद ही लगाने होंगे संगत जी, सिर्फ बातें करने से नहीं होता। क्योंकि वास्तव में आज भी मैं कहता है कि नीचे जो है आपसे लोग, उनको देखकर जियो। और तो वो उसका मतलब भी मुझे अब समझ आता है संगत जी। थोड़ा मतलब जैसे पिछले साल की मैं एक बात का आपसे छोटी सी बात है शेयर करना चाहूंगी। मैंने कई बार कई जगह ये डायलॉग सुना था कि कुत्ते जैसी जिंदगी है इसकी, तो मैं इसका मतलब नहीं समझ पाती थी। तो हम कहीं सामान लेने गए, हम शोरूम कहीं गए हुए थे, किराने की शॉप पर। मैं पापा के साथ सामान लेने गई थी। एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं था, दोपहर का ही टाइम था, दोपहर को गई थी और गर्मियों का ही मौसम था। हम कहीं से आ रहे थे, तो अब तक दोपहर के 8 बजे हमने कहा सामान लेते थे। तो हम जिस दुकान पर सामान ले रहे थे संगत जी, उसके पास मैंने देखा नाली गंदगी से भरी पड़ी थी, और एक कुत्ता वहाँ पर आके, अब ऐसा तो नहीं है कि जानवरों को भी प्यास नहीं, उनको तो भी प्यास लगती है। पर देखिए, वो कुत्ता, उसको इतनी प्यास लगी थी, लेकिन वो मजबूर था, वो उस नाली में से आके, गंदी नाली में से आके पानी पी रहा था। मैं उस वक़्त देख के हैरान हो गई। मैंने कहा तब उसको देख के एकदम से ध्यान आया कि कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो गई है। इस मुहावरे, इस शब्द जो भी है वाक्य, इसका मतलब क्या है? मतलब कि हम इस पानी को पीना दूर की बात, देखने का भी इसमें, इसको उसके पास बैठने का भी नहीं सोच सकते। इसकी स्मेल से हमें इतनी घिन आएगी, हम दूर हट जाएँगे। और जो कुत्ता, जो बेज़ुबान जानवर है, जो वो तो किसी से माँग भी नहीं सकता कि मुझे साफ पानी, ठंडा पानी पिला दो। जब माँगने जाएगा तो क्या होगा? वो सिर्फ़ भौंकेगा। और घरवाले क्या करेंगे? जो होते हैं घर में लोग, क्या करेंगे? 2 चप्पल मारेंगे और भगा देंगे उसे। तो ये इट मीन्स ये सारी पिक्चर घूम गई मेरे सामने कुत्ते जैसी। मज़ाक में मत लीजिएगा संगत जी, थोड़ा एक बात कर रहे हैं, कुत्ते जैसी ज़िंदगी का मतलब ये है कि जानवरों की ज़िंदगी का होना, और जो हमसे बहुत ही लोग
लो पोजीशन पर, लो कंडीशन पर लोग जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, हम कितना कुछ दिया है भगवान ने हमें, हमें शुक्राना करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इंसान बनाया है भगवान ने हमें, जानवरों जैसी ज़िंदगी भी नर्क से कम नहीं है। कहते हैं खाना पीना बच्चे पैदा करना भी, ये काम तो जानवर भी कर जाते हैं डेफिनेटली, ये सच है। खाना पीना भी वो कर, कभी कभी उनका पेट भी नहीं भरता है, पर वो भी भूखे रहते हैं। और वो जैसी जैसे सर्दी गर्दी जैसा मौसम हो, वैसे उन्हें बाहर रहना पड़ता है। जो आवारा कुत्ते या जो गाय बैल जो भी होते हैं, जो गली में मतलब होते हैं, उनको वो मौसम सहना पड़ता है, वो दर्द सहना पड़ता है, भूखे भी रहना पड़ता है। तो वो कितनी, हम अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं, उनका ध्यान नहीं होता, लेकिन उनकी इतनी पेनफुल लाइफ चल रही होती है, हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम, इंसानी फितरत है कि वो जो हमें, जो ईश्वर ने दिया है पॉजिटिव देने, उसका शुक्राना करने के बजाय ईश्वर इंसान उन्हीं बातों को देखता है जो उसके पास कमी होती है, नहीं दी होती ईश्वर ने, और उसे देखकर वो ईश्वर को कोसता रहता है। तो यही सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ी, मैं एक तरह से कहूंगी, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है इंसान खुद। तो इस बारे में भी मैं थोड़ी सी कहना चाहूंगी संगत जी की शुक्राना क्यों करूं, शुक्राना करने से कैसे हमारी लाइफ में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हो सकता है। और ऐसे मतलब, उससे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैं कह रही हूँ कि भगवान ने वो सब कुछ दिया, तो सब कुछ क्या क्या जो थोड़ा बहुत मैंने आपसे शेयर किया वो। और सबसे पहले तो शारीरिक रूप से भी हमें सब तरह से स्वस्थ बनाने का शुक्राना, सबसे पहले जिंदगी देने का शुक्राना। जिंदगी है, सांसें हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, तब भी हम उनकी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं और शुक्राना करने में भी समर्थ हैं। तो शुक्राना के रूप में हमें सांसें देने का शुक्राना, इनकी मौजूदगी से ही से हम आपकी आराधना और शुक्राना करने में भी समर्थ हैं। हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाने का शुक्राना गुरु जी, अर्थात हमारे सभी अंग सही सलामत है, तंदुरुस्त है, तो भी उसका भी शुक्राना। क्योंकि सबसे पहले हेल्थ, गुरु जी भी हेल्थ ही बेस्ट करते हैं। जब हमारा हेल्थ, जब हमारा स्वास्थ्य नहीं होगा, कितना मर्जी पैसा हो, रुपया पैसा, हम कोई काम भी नहीं कर पाते हैं, कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। और एक और बात बोली जाती है कि भगवान का नाम लेने का भी ना बात की जाए, तो उसमें कहा जाता है कि भूखे पेट भजन ना हुई। तो मतलब कि हमें पेट भरने के लिए भी भगवान ने 3 टाइम पर्याप्त शाकाहारी, बहुत ही पौष्टिक आहार, हर तरह का उपलब्ध है। हम कुछ मर्जी ले सकते हैं, इतना समर्थ बनाया भगवान ने, इतना हमें, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना ईश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम स्वस्थ हैं अंदर, तभी अंदर से स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, जी पा रहे हैं, शुक्राना कर पा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। और अगर हम, और ये सभी अंग आपको कोई कि लोगों को जैसे शिकायत करने की आदत होती है कि हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आपको कोई ये कहेगी कि मैं 10 करोड़ देता हूँ, आप मुझे अपनी एक बाजू दे दीजिए, या 20 करोड़ या 50 करोड़ तक भी कह दे, लेकिन कह दे कि आप, वो मुझे बाजू की जरूरत है, या कह दे एक आंख की जरूरत है, कोई भी हमारा अंग मांगे, तो क्या हम दे देंगे? हम डेफिनेटली नहीं दे देंगे। वो उस, ये समझने वाली ही बात है संगत जी, आप भी समझ रहे होंगे कितना कि किसी दुनिया की किसी भी भौतिक चीज से ज्यादा प्यारी है हमें अपने अंग, हमें भगवान का जो ये कुदरत जो भगवान ने हमें दी है, जो कुदरती तौर पर जो दी, उसके लिए तो हम थैंक्स करते ही नहीं है। क्योंकि इसके लिए सबसे पहले शुक्राना करना चाहिए ईश्वर का, सुबह उठते ही करना चाहिए, शाम को सोने जाते वक्त बेड पर शुक्राना करते करते ही हर चीज का, और हर जो गलती है उसकी माफिया मांगकर सो जाने तक ही सो जाना चाहिए, माफी मांगकर सॉरी संगत जी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि रात को जब हम सोने जाते हैं, तो दिन भर में हमें नहीं पता, हो सकता है हमने किसी का दिल दुखा दिया हो, या जो भी हमसे जाने में कोई गलती हुई हो, तो उसकी माफी मांगकर, मतलब जब तक नींद हमें आती है, माफिया मांगते हुए, और जो भी ईश्वर ने दिया या नहीं दिया, उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, सच्चे भाव से, सच्चे दिल से शुक्राना करते करते हमें नींद की तरफ जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। इसका भी बहुत असर पड़ता है हमारी लाइफ पर। और ये भी एक इम्पोर्टेंट नहीं, एक मतलब बहुत जरूरी, बहुत मतलब कि कहते हैं ना कि ये कंपल्सरी कंपल्सरी एक अंग होना चाहिए हमारे जीवन का। तो इसके अलावा मैं संगत जी कहना चाहूंगी,
इस तरह मैं कहना चाहूँगी संगत जी की कुदरत ने, प्रकृति ने जो हमें मतलब कुदरती तौर पर जो प्राकृतिक के तौर पर चीज़ें दी हैं, सबसे पहले हमारा जो शरीर है, स्वास्थ्य है हमारा, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। और आंतरिक स्वास्थ्य के लिए भी आंतरिक ऑर्गन सबसे पहला हमारा शरीर अंदर से हम सही चल रहे हैं, पाचन क्रिया सही है, हमारा मेटाबॉलिज्म सही है, हमारा इम्यूनिटी सही है। अगर तो हम स्वस्थ रहते हैं तो हम कोई भी काम करने में सक्षम है। भगवान की भक्ति करने में भी हम तभी सक्षम हो पाता है जब हम स्वस्थ होते हैं। तो बाहरी अंगों के साथ साथ हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्राना। और लेकिन जब किसी तरह की बीमारी या कोई भी शारीरिक या कोई भी मानसिक स्वास्थ्य में किसी भी तरह की जो गड़बड़ होती है, अर्थात जिस भी बीमारी में बीमारी आती है और हमें उपचार की जरूरत पड़ती है, तो उस बीमारी के विद्यमान हम उस बीमारी के हमारे शरीर में आने से पहले या आने होने के होने शरीर में है, लेकिन हमें इसकी सूचना नहीं है। इसका संकेत गुरुजी हमें ऐसे सत्संगों के शुक्राना सत्संगों के माध्यम से देकर हमें आगाह कर देते हैं। इसका शुक्राना गुरु पर, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पर। और सिर्फ संकेत देने के लिए ही नहीं या आगाह करते, बल्कि उन संकेतों को सुनवा कर और उनमें बताए गए उपाय बताकर, जैसे चंदन टीका हो गया, जल प्रसाद है, जो कि एक तरह से किसी दिव्य औषधि से कम नहीं है जल प्रसाद और चंदन टीका। तो उन्हीं से वो, या फिर और भी जो वो संगत से उपाय बताते हैं, तो उनसे ही हमारा घर पर ही हमें ठीक कर देते हैं, हमें हील कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये किसी हमें हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ती, किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसके अलावा कभी ऐसी भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एडमिट होना या ऑपरेशन जैसी कोई नौबत, तो उसके लिए भी संकेत देते हैं गुरुपा पहले। और वो भी अगर उसके अलावा हल नहीं, क्योंकि हमारा कर्म मान लो इतने बिगड़े हुए हैं, इतना बड़ा भारी कर्म है, इसका हल ऑपरेशन या उसमें है, तो वो भी महाशिव गुरु जी हमें बिना किसी तकलीफ के एहसास और बहुत ही हमारा मतलब जैसे एक तरह से मैं कहना चाहूँगी, गोद में उठाकर पकड़कर ऐसे कटवा देते हैं कि उस कष्ट को भी हमें पता ही नहीं लगता। और सीधे ऊपर से उनका सीधे और एक अति सरल शब्दों में दिया गया माँ शिव का मंत्र जाप, जिसे याद करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि माँ शिव का मंत्र जाप है। तो इस बात से वास्तव में संगत जी हमें से अनभिज्ञ भी नहीं है कि माँ शिव का मंत्र जाप कितना शक्तिशाली होगा, जिसके थोड़े से सिमरन मात्र से हमारी इतने दुख तकलीफें, परेशानियां, कष्टों का निवारण हो जाता है। तो हम जब लगातार रोज मंत्र जाप कर रहे, तो हमें किसी डॉक्टर, किसी सलाह, किसी की भी तरह की किसी भी चीज की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी भगवान के नाम के अलावा। जब अगर मंत्र जाप करते रहे तो मतलब तो किस बात का शुक्राना, वही मैं कहूँगा संगत जी, किस बात का शुक्राना ना करें संगत जी। हर चीज में भगवान है, हर चीज में छुपा हुआ है, हमारे अंदर बैठा है ईश्वर, और हर क्षण का शुक्राना है। उसने हमें वो सब कुछ दिया हुआ है जिसके लिए हमें कि कुछ खरीदना नहीं पड़ता, कुछ लाना नहीं पड़ता घर पे, कुछ सोचना नहीं पड़ता, बस एक ज्यादा याद नहीं करना पड़ता, बस एक सिंपल सरल शब्दों में दिएगा माँ शिव का मंत्र जाप, जो ईश्वर की दी गई रहमतों और कृपा का शुक्राना तो करते हैं हम। शुक्राना करने के लिए मंत्र जाप भी करते हैं। मंत्र जाप में भी इतनी शक्ति है कि वो ईश्वर की उससे भी हमेशा ईश्वर की रहमतें और नियामतें कृपा प्राप्त होती हैं करने से। तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आपने हमें इतना शक्तिशाली मंत्र दिया है, कहीं बीमार हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो हमारे पास सहारा होता है। कोई दवाई ना हो, कुछ भी ना हो, कोई डॉक्टर अवेलेबल ना हो, तो हमारे पास एक चीज होती है जिस पर हम आंख बंद करके, हमारे पास एक ऐसी चीज है जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास करके भगवान का नाम ले सकते हैं। कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। उसके लिए दिल से श्रद्धा से याद करो तो गुरु जी उसी वक्त हमारी मदद करने आते हैं। संगत जी, इसका बहुत बहुत शुक्राना, जबकि हम इतने नाशुक्र हैं कि ये सब कुछ होने के बाद भी भूल जाते हैं। गुरुपा का शुक्राना बहुत ही कम करते हैं। और किस के बाद वही मैं संगत जी
मैं सबसे बड़ी बात इन सभी ईश्वर की रहमतों, नियामतों, उसकी कृपाओं और जो भी वो हम पे कल्याण करते हैं, उसका शुक्राना करना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, क्योंकि ये भी सीखने की ज़रूरत है, डेफ़िनेटली सीखने की ज़रूरत पड़ती है हमें इससे, हमारी कोई औकात नहीं हमारा खुद कि हम अपने आप कुछ सीख जाएँ, हमें ईश्वर ही सिखाता है। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने हमें ईश्वर सिखाया, आपकी रज़ा में राज़ी रहना सिखाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया गुरुपा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। संगति सुनने में बहुत आसान लगता है, रज़ा में राज़ी रहना। इसके लिए बहुत सहनशीलता, धैर्य, हिम्मत, बहुत गुणों की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि हमें इतने-इतने दुःख झेलने पड़ते हैं, फिर भी कोई इंसान इतने-इतने दुःख झेलने झेलने के बावजूद भी ये कहता रहे कि आपका शुक्रिया भगवान, आपका शुक्रिया, तो उसके लिए बहुत हिम्मत, बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत हिम्मत, सहनशीलता, धैर्य चाहिए। कमज़ोर दिल का इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके लिए भी संगत जी मैं बताती हूँ, उसके ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहने के लिए हमें बहुत अच्छे गुणों की आवश्यकता होती है, जिसकी वो भी हमें अपने हमारे कर्मों से ही मिलता है, अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मतलब जब ईश्वर हमें धैर्य, हिम्मत तो सभी गुण दे देता है, हमें इस काबिल बना देता है कि उसकी रज़ा में हम राज़ी रहें। ये भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। ये उसकी तब भी हमें उसकी रज़ा में रहने जब आ जाता है हमें, तब वास्तव में संगत जी लाइफ़ वास्तव में इतनी बोझिल से इतनी हल्की हो जाती है और इतनी आसान हो जाती है, और जिसका कुछ कहना नहीं, जिसका कुछ बताया नहीं जा सकता, शब्दों में बोलकर वर्णन नहीं किया जा सकता। वो भी कृपा की वजह से ही हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें दिल में नेक इरादे रखें और हम दिल में भावना रखें, तो ईश्वर हमारी ज़रूर हेल्प करते हैं, उनकी रज़ा में राज़ी रहने में सिखाते हैं हमें। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी कि हम रोज़ शुक्राना कर रहे हैं ईश्वर का, तो हमारी लाइफ़ में परेशानियाँ नहीं आएँगी। ऐसा नहीं है संगत जी, क्योंकि परेशानियाँ तो ईसीजी की मॉनिटर स्क्रीन के हाँ, पर जो दिखाई जाती है लाइफ़लाइन, उसकी तरह होती है लाइफ़लाइन, हमारी लाइफ़लाइन भी कभी ऊपर-नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो इसी तरह शुक्राना करने से ये भी ज़रूरी नहीं कि परेशानियाँ नहीं आएँगी, लेकिन इतने छोटे और इतने हल्के रूप में संगत जी कि हम बिना डरे, बिना पैनिक हुए उनको ऐसे फेस कर पाने में सक्षम हो जाएँगे, और उन परेशानियों को अपने धैर्य, हिम्मत, अपनी सोच समझ से हरा भी देंगे, उन पर जीत भी हासिल कर लेंगे। क्योंकि तब तक हम इतने मज़बूत बन चुके होंगे अ, स मतलब ब्रह्मांड का वो शक्तिशाली शब्द शुक्राना, थैंक यू, धन्यवाद, कृतज्ञता का जो है एक में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, जिस यूनिवर्स को बहुत प्यारा है, जो ईश्वर को बहुत प्यारा है, उसका लगातार जाप करते रहने से हमारे अंदर वो सभी एबिलिटीज़, वो सभी मजबूती आ जाती है। हम इतने मजबूत बन चुके होते हैं, और उन परेशानियों से लड़ने के लिए इतनी मजबूती आ चुकी होती है कि, और वो एबिलिटीज़ जो मतलब एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति में होनी चाहिए। इसीलिए हम उस ब्रह्मांड के उस शक्तिशाली शब्द को जब तक दोहराते हैं, करते रहते हैं, उसका सिमरन करते रहते हैं, तो हम खुद भी अंदर से इतने मजबूत बन जाते हैं, और सभी पॉजिटिव चीज़ें जो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव व्यक्तित्व बनाने के लिए होनी चाहिए, वो हमें ईश्वर भी हमें दे देता है। थैंक यू संगत जी, मुझे इतना सुनने के लिए बस थोड़ी देर और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी 2-3 मिनट अपने बारे में बस। संगत जी, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में परेशानी नहीं थी, मेरी लाइफ में भी बहुत परेशानियाँ थी, इनफैक्ट अभी भी हैं। आप चौंक जाएँगे सुनकर, मैं कहूँगी, अगर मैं एक मेंटली पेशेंट हूँ और मेरी 24.5 सालों से मेरी दिमागी दवाई चल रही है। आप कहेंगे इतने अच्छे से बात कर रही है और इतने मतलब अच्छे टॉपिक्स पर बात कर रही है, तो ये कैसे एक दिमागी मरीज़ हो सकती है? तो ऐसा नहीं है संगत जी, बहुत सी रहस्यमयी घटनाएँ होती हैं इस दुनिया में, बहुत रहस्यमयी है ये दुनिया। उसी तरह से मेरी बीमारी भी बहुत रहस्यमयी है, जिसका इलाज चलते 24.5 साल हो गए हैं।
और कुछ 1-2 दिक्कतें ऐसी थी जो बचपन से मुझे मानसिक थी, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। बड़े होके बढ़ गई, और जब बढ़ गई, जब इलाज स्टार्ट करवाया, तब वो इलाज कुछ सालों तक गलत चलता रहा, क्योंकि कोई डॉक्टर समझ नहीं पाया। बस मैं इससे ज़्यादा रिवील नहीं कर रही हूँ बीमारी के बारे में, मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती संगत जी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ टाइम बाद फिर जब अ, किस वक़्त में होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेने का वक़्त आया, तो उन होम्योपैथिक डॉक्टर्स की मेडिसिन कुछ आराम मिला और समझ आने लगा कि असली दिक्कत क्या है, जिसे कोई डॉक्टर समझ नहीं पाया। मेरे दिमाग के सेल्स वीक थे, जिससे सोचने समझने के प्रोसेस में दिक्कत थी। लेकिन जो परेशानियाँ फिर भी चल रही थी, मेरा नर्वस सिस्टम पूरी तरह इस तरह खराब हो गया था, सोचने समझने की शक्ति गलत। डॉक्टर्स मुझे डिप्रेशन, ओसीडी और सिज़ोफ्रेनिया बता कर इतनी तरह की मेडिसिन और हाई पावर की मेडिसिन ले लेकर उनसे मेरी सोचने समझने की शक्ति बहुत तरह से खराब हो गई थी। असली चमत्कार तो बस हुआ 2024 में, 18 जुलाई 2024 को गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। यूँ कहूँ संगत जी के मैं ये कहूँ कि एक जिंदा लाश को उन्होंने जिंदा इंसान में कन्वर्ट किया गुरुजी ने, तो कोई गलत नहीं होगा। मैं थक चुकी थी, हार चुकी थी अपनी ज़िंदगी से, बीमारी का, टेंशनों का बोझ उठाते-उठाते, बीमारियों का इतना टाइम मैं चीखती थी, चिल्लाती थी। हाँ, मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैंने आपको 1% भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पहले भी बताया कि नेगेटिविटी ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहती मैं। बहुत बहुत तरह की इस तरह की कंडीशन मैंने झेली है कि मैं सही भी होती थी, लेकिन वो कंडीशन जब झेल रही होती थी, तो मुझे कोई देखने वाला हो तो वो मुझे पागल ही कहेगा। और मैं होती स्वस्थ थी, अब भी वैसे स्वस्थ हूँ, मतलब मेरी इस तरह की क्रिटिकल दिमागी मेरी दिक्कत चल रही है। और मेरे को गुरुपा ने स्पष्ट पिछले साल ही बता दिया था मुझे जोड़ने के बाद कि तुझे दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, तो तुझे मैं ही ठीक करूंगा। मैं तेरी हालत देख रहा हूँ क्या है, तो तुझे दुनिया का डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, मैं ही करूंगा। तो मेरी भी हालत बहुत, वहां से संगत जी शुक्राना के बारे में मैंने सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन असली शुक्राना तो गुरुजी की बात जुड़ने के बाद समझ आने लगा, और मतलब समझ आने लगा, और करने भी लगी मैं, और करना भी स्टार्ट किया। पहले तो मैंने लाइफ में शुक्राना छत पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट ही नहीं किया था। मैं भी मतलब बहुत बुरी तरह बीमारियों का बोझ उठाते-उठाते थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी और हार चुकी थी ज़िंदगी से पूरी तरह। मेरा जीने की चाहत भी खत्म हो गई थी। तो एक तरह से समझ लीजिए गुरुजी ने बस जिंदा लाश को जिंदा इंसान में कन्वर्ट किया, जीने की चाहत पैदा की, उम्मीद जगाई, नई रोशनी की किरण जगाई मेरी ज़िंदगी में। जो जीवन की राह उस पे चलना सिखाया उन्होंने मुझे, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। उसके बाद बस चाहे आ रही हैं नेगेटिविटी, परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी जो दिल में उन्होंने जगाई है, जो वाला जीने की चाहत जो उन्होंने जगाई है, वो कोई नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर सका। मैं इतने प्यारे हैं मुझे गुरुपा, मुझे इस कदर मेरे दिल में घर किया, इस जगह है मेरे दिल में, इस कदर जगह है उनके लिए। मैं क्या बताऊँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, इतना प्यार है मुझे उनसे, मेरे गुरुपा से बहुत प्यार। जैसे और संगत कोई बहुत प्यार होता है, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरुपा पे। मेरे लिए वो सब कुछ है, सब कुछ है मेरे लिए। कभी-कभी मैं उन्हें परेशान कर देती हूँ, कभी-कभी नेगेटिव होके वो मैसेज देते हैं, सॉरी गुरुपा, मेरा परेशान करने का आपका कोई इंटेंशन नहीं होता। आपके अलावा कोई मेरी ज़िंदगी में आपसे बड़ी उम्मीद रखने वाला कोई ऐसा कोई है ही नहीं जिससे मैं कुछ उम्मीद रख सकूँ। आपको परेशान करने का सोच भी नहीं सकती। तो यहाँ पर संगत जी मैं थोड़ा-सा बस आगे और बात करना चाहूँगी कि शुक्राना करने की बात जब आती है, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में तो इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, इतने दुख चल रहे हैं, इतनी टेंशन्स हैं, किस बात का शुक्राना करें? किस बात का थैंक्स करें भगवान का, हम क्यों करें? तो संगत जी मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगी, उनकी लाइफ में टेंशन्स, परेशानियाँ जो आ रही हैं, वो क्या भगवान में, और अगर भगवान दे रहा है तो क्यों दे रहा है? ये भी उनके ही कर्म है, उन इंसानों के पिछले जन्मों में किए हुए बुरे कर्मों का ही नतीजा है, जो उनकी किस्मत बनकर उनका, या कह दो बुरे कर्मों का परिणाम बनकर, जैसे कि मैं भुगत रही हूँ मेंटली कंडीशन अजीब तरीके की, पौने 42 साल की हो गई हूँ मैं, और इतने टाइम से भुगत रही हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर वो हिम्मत, वो शक्ति गुरु ने जगाई है, फिर भी इतना सब कुछ झेलने के बाद भी बहुत पॉजिटिव किया है मुझे। तो उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगी, वो उन लोगों के बुरे कर्म ही हैं इस जन्म के, वो खुद ज़िम्मेदार है अपनी वर्तमान ज़िंदगी की हालत के लिए। तो वो ईश्वर किसी के लिए किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से दोषी नहीं होता। भगवान की कहीं कोई गलती नहीं होती। सबके लिए ज़िम्मेवार बिल्कुल संगत जी इंसान ही है। इंसान खुद अपने कर्म करता है और खुद ज़िम्मेवार होता है वो अपनी किस्मत बनाने का।
बुरी कर्म करेगा तो बुरी किस्मत बनाएगा, अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी किस्मत बनाएगा। तो इनफैक्ट फिर भी संगत जी वो जो कह रहे होते हैं कि भगवान ने हमें शिकायत कर रहे होते हैं, ये नहीं दिया, चलो हमें माना समझ नहीं है, तो वो कहते हैं हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमारे पास ये दुख है, वो दुख है, ये बीमारी, वो बीमारी, ये कलेश लड़ाई है घर में, गई ये सब कुछ है। तो इन सब के बावजूद संगत जी मैं एक बात आप सब लोगों को पूछना नहीं चाहूंगी, कहना चाहूंगी, मैं 100% मैं स्टाम्प पर लिख के दे सकती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी इंसान की लाइफ में नेगेटिव ही नेगेटिविटी है, दर्द ही दर्द है, लेकिन फिर भी कोई पॉजिटिव बात तो ऐसी होगी जिसकी जिंदगी में एक, वो चाहे एक ही हो, कोई ऐसी पॉजिटिव बात तो होगी जो अच्छी होगी, जिसके लिए वो ईश्वर का शुक्राना कर सकता है, बजाय अपनी नेगेटिविटी, अपने दुख दर्दों के लिए गिले शिकवे शिकायतें करने की बजाय। लेकिन इंसान की फितरत है, वो उसकी फितरत ही है होती है, वो अपनी जिंदगी में चाहे जितनी कम, एक नहीं बहुत सी पॉजिटिव चीजें होंगी, वो उनकी तरफ देख के थैंक्स नहीं करता है, वो अपनी जो नहीं है उसके पास उसे देखकर ईश्वर से गिले शिकवे शिकायतें ही करता है, और ये कहता है कि भगवान तूने मुझे नहीं दिया, भगवान तूने हमें गरीब बनाया, भगवान तूने हमें दुख दिया, जबकि उस सब अपनी सब करंट जो उनकी स्थिति चल रही होती है उसके इस जन्म में कोई पाप नहीं किया तो उन्होंने डेफिनेटली पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा ही वो भुगत रहे होते हैं। ईश्वर का किसी में कोई रोल नहीं, समझने में मुझे भी बहुत देर लगी थी, मैं भी ऐसी ही थी संगत जी पहले, लेकिन मैं शुक्र मनाती हूँ कि गुरुबा आए और उन्होंने मुझे समझाई, सारी असलियत सारी सच्चाई से अवगत कराया, वाकिफ करवाया, बहुत बहुत शुक्राना इस बात का भी गुरुबा। तो सबके कसूरवार हम ही गुरुबा। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी उनसे, अगर अब वो कहते हैं कि हमें लाइफ में कुछ नहीं मिला, हमें ये नहीं वो नहीं है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, थोड़ी कुछ दिनों के लिए ही सिर्फ वो अपनी एक आदत को बंद कर दें, जो सबसे नेगेटिव और बुरी आदत है, शिकवा शिकायत करने की आदत, किसी भी तरह का गिला शिकवा शिकायत करने की ईश्वर से। अब ईश्वर ने हमें ये नहीं दिया, ईश्वर ने वो नहीं दिया, उससे नाराज, उससे उससे रूठ कर रहना या उसे शिकायत करना, ये नहीं दिया, ये इस तरह का एटीट्यूड ही वो देखना ही छोड़ दे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही चेंज कर दे, और मतलब इस तरह से सोचना ही छोड़ दे, नेगेटिव चीजों की तरफ देखना छोड़ दे, नेगेटिव जो कमी है उसके पास जिंदगी में, जरूरतें नहीं, उसकी पूर्ति नहीं पाई, चाहे नहीं हो पाई, बहुत जरूरत है, उसकी तरफ वो देखना छोड़ दे, अनदेखा करना शुरू कर दे कि नहीं ऐसा नहीं है वो, और है भी तो उसके लिए भगवान को शुक्राना करना स्टार्ट कर जाए। और दूसरी तरफ सेकंड स्टेप उसके पास ऐसी उसे मैं कहना चाहूंगी वो एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करे, सिर्फ उन चीजों की जो उसकी जिंदगी में पॉजिटिव भी हैं। यकीन मानिए संगत जी, उसकी लिस्ट वह बनाना शुरू करेगा ना वो इंसान, तो एक चीज सामने नहीं आएगी, बहुत सी चीजें आ जाएंगी और उसकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी पॉजिटिव चीजों की, जिसके लिए वो ईश्वर को शुक्राना कर सकता है, परंतु करता कभी नहीं है। और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है, यही उसकी और गिले शिकवे शिकायतें करता है तो करता रहे ना, रोता रहेगा, करता रहेगा ना, उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा ना किसी और चीज में, तो कोई फायदा नहीं सोने का, गिले शिकवे शिकायत करने का, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इंसान खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, सिर्फ गिले शिकवे शिकायत करता है, हाथ पर हाथ धर बैठा रहता है, और वो कुछ करता है लेकिन कुछ काम बनता नहीं, तो भी इसके लिए भी भगवान को दोष, जबकि इसके लिए भी उसके ही कर्म जिम्मेवार होते हैं। तो उसके लिए भी सबसे आसान, सबसे शक्तिशाली स्टेप ये है शुक्राना करना जो ईश्वर का, वो भी आपसे आपको मुश्किल लगता है, तो उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी ये है संगत जी, पहला स्टेप ये है कि आप किसी भी तरह की भगवान से, मतलब किसी भी तरह की कोई भी गिला शिकवा शिकायत करना बंद कर दीजिए, किसी भी तरह की, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, पैसे की तंगी हो, घर में कलेश हो, लड़ाई झगड़े हो, किसी भी तरह का बड़े का दुख, आपको मजबूत बनना होगा। आपसे नहीं हो रहा है मजबूत आप नहीं बन पा रहे हैं, तो मंत्र जाप स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्टिंग आपको करनी होगी, क्योंकि मंत्र जाप भी सच्चे दिल से भाव से आप नेक इरादे से करेंगे, क्योंकि आप इस इरादे से आप मतलब जो उसका लक्ष्य जो है ईश्वर को शुक्राना करना, ये लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य जो है उसको करने के, ये लक्ष्य आसान नहीं होता संगत जी। जिंदगी में कई बार इतनी तकलीफें चल रही होती, इतनी परेशानियां चारों तरफ से घेर रखा होता है कि उनके चलते रहने के दौरान ही, उनके चलते हुए ही हम शिकायत ना करें और ईश्वर को शुक्राना करें, इसके लिए भी हमें बहुत मजबूती चाहिए संगत जी, बहुत हिम्मत चाहिए। ये कमजोर दिल वाले व्यक्ति के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन करना वो भी चाहता है, उसे शुक्राना करना, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा, जो कमजोर दिल वाला व्यक्ति है
तो इसमें भी कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंपल वो भगवान को याद करना स्टार्ट कर सकता है, ईश्वर को याद करना स्टार्ट करे। जो गुरु आप जिस अपने इष्ट को, जिस कुल देवी कुल देवता को मानते हैं, उससे याद कीजिए। मैं ये नहीं कह रही थी गुरुपा का ही मंत्र जाप कीजिए, जो गुरुपा से जुड़े हुए हैं वो गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए। डेफिनेटली देखिएगा, अमृत वेला करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बहुत करना स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम बढ़ाइए। दिन में 2-2 टाइम, दिन में भी चलते फिरते बैठते उठते करते रहिए। भगवान को याद करते रहिए सच्चे दिल से, नेक इरादे से, कि मुझे सबसे पहला इरादा तो यही कि मुझे शुक्राना करना है जो मुझसे हो नहीं रहा। उसको करने के लिए मुझे मजबूत बनना है, मजबूत बनने के लिए मुझे भगवान से मंत्र जाप मैं इसलिए कर रही हूँ कि देने वाला तो भगवान ही है। भगवान प्लीज आप मेरे, मैं जो भी अच्छा चाहती हूँ बनना, मैं कुछ बुरी चीज नहीं मांग रहा या मांग रही, मैं जो अच्छा चाह रही हूँ, मेरा नेक इरादा है, इसमें मेरी मदद कीजिए और आप सच्चे दिल से भक्ति कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। कुछ ही दिन आप डेफिनेटली संगत जी, ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे। आपको धैर्य, आपको हिम्मत, आपको अ, हर तरह की सहनशीलता और हिम्मत, हर तरह से मजबूती आपको वो सब प्रदान करेंगे ईश्वर, जो कि शुक्राना करते हैं। आप दुख तकलीफ में भी जो होता है ना कि दुख तकलीफ में भी हम भगवान को शुक्रिया कह सकें, उतना हम मजबूत बन सकें। हम तो यही मंत्र जाप वो किसी भी देवी, किसी भी या जो भी कुल देवता है, देवी को जिनकी वो आराधना करते हैं, संगत जी भी मैं कह रही हूँ, या गोपा का मंत्र जाप करते रहिए, आपको अपना फील होने लग जाएगा कि आप में वो एबिलिटी, वो समर्थ है, वो योग्यता आ रही है, भगवान आपको दे रहे हैं, आपका दिल मजबूत कर रहे हैं कि आप ईश्वर का हर हालत में धन्यवाद करने के काबिल हो रहे हैं। हर हालत में धन्यवाद करना, वही जो जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले किया था, हर हाल में राजी रहना, यही होता है। हर हालत भगवान की रजा में राजी रहना, कि हर सुख दुख में, ना सुख में ज्यादा खुश ना दुख में ज्यादा दुखी, जो भगवान ने दिया सहजता से उसे अपना लेना, यही होता है भगवान की रजा में राजी रहना, जो कि आसान नहीं होता, और आसान बनाने का भी आसान ही उपाय है। उसके लिए भी भगवान को भी हम याद करें, जो कि पहला स्टेप है, तो शुक्राना करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कहना चाहती थी संगत जी मैं आज, लेकिन यही था मेरा आज का जो था, मैं बोलने जो मेरे विचार, टॉपिक जो मेरा था थोड़ा यही था। लेकिन लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अच्छा, आपको शुक्राना करना आ गया, आप शुक्राना कर रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए, आपको भगवान ने अच्छा देना स्टार्ट किया, लेकिन आपकी जिंदगी में जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आपसे नहीं बनती, कुछ मनमुटाव है, कुछ लड़ाई झगड़ा है, या तुम उससे दूरियां हैं रिश्तों में। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे रिश्तों में दूरियां हैं, उनसे नहीं कोई बात आप करते, या ऐसा कुछ है कोई भी जानकर, मतलब ऐसे लोग जिसके बारे में सुनकर भी आपको अच्छा नहीं लगता, तो उसके बारे में कुछ आप अच्छा सुनते हैं, उसकी लाइफ में ये मेडिकल हुआ, या ये तरक्की हुई उसकी लाइफ में, ये अच्छा हुआ, तो वो सुनकर आपको अच्छा नहीं लगता, अंदर से कुछ डेफिनेटली अच्छा, बुरा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो बुरा भी नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बुरा लगता है कि नहीं क्यों हुआ, तो ये जेलस है। तो ये भी संगत जी, आपको ये भी वो एक गलत स्टेप हो जाएगा, जहाँ हमारा शुक्राना काम करना बंद कर देता है। मतलब हम दूसरों की तरक्की देखकर खुश नहीं होते, उनसे जेलस करते हैं, और उनकी खुशी देख के उनकी खुशी में हम खुश नहीं हैं। हम अपनी खुशी में खुश हैं, अपनी दुख में दुखी हैं, और उनके दुख में दुखी नहीं है। ये उस इंसान को भगवान भी माफ नहीं करता संगत जी। सबसे ये बात भी बहुत जरूरी है, हमें अहंकार और ईर्ष्या, दो ऐसे गुण हैं जिनको सबसे पहले बारीकी से और सबसे पहले जिंदगी से निकालना पड़ेगा। इसके लिए भी आप भगवान से प्रेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद दूसरों को खुश देखकर दूसरों की खुशी में खुश होना नहीं सीखेंगे, उनके लिए तरक्की, उनके लिए भगवान से अच्छा मांगना। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के लिए बुरा करते हैं, आप किसी के लिए बुरा करते नहीं हैं, तो आप किसी के लिए बुरा सोचिए भी मत। और डेफिनेटली ये भी एक नियम है इस विधि का, कि शुक्राना का, कि आप किसी के लिए बुरा सोचिए भी मत, करना दूर की बात, सोचिए भी मत, कोई भी बुरा कर्म मत कीजिए दिल से। आप उनसे दूरी बनी हुई है, बने रहिए, आपका बोलचाल नहीं है, रहने दीजिए, लेकिन कुछ गलत मत सोचिए, कुछ नेगेटिव मत सोचिए, उन्हें किसी तरह की कोई बद्दुआ मत दीजिए।
बुरा अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचिए आप उनके लिए, लेकिन फिर भी कोशिश की भगवान से मांगे कि हमें अच्छा गुण दीजिए कि हम हर किसी की खुशी में खुश हो सके, किसी के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, कोई अच्छा किसी की न्यूज़ आ रही है, किसी के घर से कोई खुशखबरी, किसी भी तरह की कोई खुशखबरी आ रही है, तो हम भी ईश्वर खुश होएं, क्योंकि क्या हम नहीं चाहते हमारी लाइफ में तरक्की हो, कोई और खुशियाँ आएँ। तो हाँ, जब हमारी लाइफ में खुशियाँ आएँगी तो हम भी तो खुश होते हैं ना। तो जब लेकिन अगर हम अहंकार करते हैं, जेलस करते हैं कि हमारे पास ही सबको दूसरों के पास ना हो, दूसरों के पास क्यों आ गया, उससे हम जेलस रखते हैं, तो वहाँ पर हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चाहे हम अच्छा कुछ बोल रहे हो, सुबह उठकर मांग रहे हो यूनिवर्स से, चाहे हम शुक्राना कर रहे हैं, वो सब कुछ उसका असर जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। संगत जी, डेफिनेटली हमें इन बातों का भी बहुत ख्याल रखना है, हमें दिल से सारी मैल निकालनी है। और ये मैं आपको इसका भी हल पहले आपको बता चुकी हूँ। ये जितने भी अड़चने जो रास्ते में आएंगे, क्योंकि मन की मैल, शिकायतें, शिकायतें, दुख, क्लेश, दिल की कमजोरी, आत्मा की कमजोरी, ये सब रास्ते में आती है शुक्राना करने के। तो उसके लिए भी पहले भगवान को आप याद करना स्टार्ट कीजिए, भगवान का मंत्र जाप करना स्टार्ट कीजिए। किसी भी कुल देवी देवता आपका जो भी इच्छा, आप उसे जिस भी रूप में, जिस भी मंत्र जाप में उसे याद करते हैं, कीजिए, उसका नियम समन कीजिए, और एक प्रण कर लीजिए कि मुझे करना है, और करते रहिए, रोज करते रहिए, दिन सारा दिन, जब भी वक्त मिले दिल से याद करके करते रहिए। आपको अंदर से मजबूत बनने के लिए, आपका मन मजबूत बनने के लिए, आपकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि जब तक आपकी आत्मा मजबूत नहीं बनेगी तब तक आप पर ये जेलस, अहंकार, इन सब बुरी चीजों का भी असर भी तब तक होगा जब तक आपकी आत्मा मजबूत नहीं होगी, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक आप पर बुराइयां आपको घेरे रखेंगी। जब आपकी आत्मा मजबूत होगी, मन मजबूत होगा, विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप खुद किसी बुराई को आसपास फटकने भी नहीं देंगे, आएंगे तो उसे पहले ही इग्नोर कर देंगे। तो संगत जी, मैं इतना ही कहना था मेरा आज आपके लिए। और बिना इन बुराइयों को अवॉइड किए, इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाले बगैर हमें शुक्राना का भी कोई फल नहीं मिलेगा। और जब हम वास्तव में बुराइयां भी हमारी ज़िंदगी से निकल जाएंगी, हमारा मन, आत्मा, हम हर तरफ से मजबूत हो जाएंगे, दूसरों की खुश होना सीख जाएंगे, और ईश्वर की रजा में राज रहना, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले आपको किया था, वो सभी बातें कुल मिलाकर हमारी जिंदगी में आ जाती है ना। तो हम, और वास्तव में किसी भी चीज़ की शिकायत करना भी छोड़ दीजिए। कोई भी नेगेटिविटी है, हर हाल, जो मिला जो नहीं भी मिला, सबके लिए शुक्राना, इक्वली सही, एक ही पैमाने पर सबके लिए बराबर शुक्राना, सबके लिए शुक्राना, सब चीज़ों के लिए सिर्फ शुक्राना ही। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, ऐसा चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको खुद बताया मैं मेंटली पेशेंट हूँ, और किस तरह की क्रिटिकल प्रॉब्लम मुझे थी। मैं आपको ज़्यादा मैंने रिवील नहीं किया, मैं बहुत इससे भी ज़्यादा 2-3 घंटे का बन जाएगा लंबा सत्संग कि मैं बीमारी के बारे में बताने बैठ गई। तो मैंने इतना कष्ट झेला अपने बारे में, लेकिन गुरुपाल ने पिछले साल मेरा हाथ थामा उस दिन। पिछले साल से भी 1 साल हो गया है, इतना फर्क नहीं पड़ा था। जब जून के महीने से मैं डुगरी मंदिर जाकर आई, पहले हम छतरपुर भी गए, फिर डुगरी मंदिर जाने के बाद जब लगभग 1 साल पूरा होने वाला था, गुरु जी ने मुझे संकेत भी दे रहे थे कि तेरी लाइफ में सब अच्छा होगा, क्योंकि मैं उनके वचनों पर चलने की भी पूरी दिल से कोशिश कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ उनको किसी तरह से कोई वचन की काट ना हो, सभी वचनों पर चलूँ, मैं उनकी बातों पर चलने की कोशिश करूँ, तो ईश्वर भी मदद करता है। हम उसके लिए चलते हैं तो वो हमें इस 10 कदम नहीं 100 कदम चलकर आता है। तो मेरी लाइफ में जो बोल रही हूँ, आपको लग नहीं रहा होगा मैं किसी तरह से बीमार हूँ, तो ये सब गुरु जी की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा है। और ये सब कुछ शुक्राना करना भी मैंने कोई ज़्यादा टाइम से स्टार्ट नहीं किया संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन जितने टाइम से स्टार्ट किया है, गुरु जी के मेरे लिए मतलब मुझे प्रेस करने के, मेरी वाहवाही करने के बहुत से टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस आते हैं, जो मुझे हौसला देते हैं कि वो, जैसे मान लो गुरु जी साक्षात तो नहीं आ सकते ना, मानो वो कह रहे हो कि बस तू इसी तरह लगी जाए, इसी तरह जारी रख अपनी इसी अच्छी कोशिशों को, शुक्राना और लव अट्रैक्शन, भगवान से अच्छा पॉजिटिव मांगना, पॉजिटिव कहना, और भगवान को हर हालत में शुक्राना, और उसकी रजा में रहना। जो भी मतलब मैंने आपको बताया कि भगवान का हर हालत यानी सुख और दुख दोनों कंडीशन में एक समान ही शुक्राना करना, और जो भी अच्छे, जो भी मैंने क्या बताई, गुरु जी ने ही मेरे माध्यम से बुलवाई है संगत जी, तो उन सब पर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप
वो चमत्कारी फल देखेंगे शुक्राना का। संगत जी, आप जो जिन चीज़ों की शुक्राना करते थे वो तो आपके पास रहेंगी रहेंगी, भगवान आपको और देगा। और जिन चीज़ों को आपने ज़बरदस्ती, जो नेगेटिव चीज़ें थी जिसको मैं अवॉइड करने के लिए कह रही थी कि एक बार आप उनको मत देखिए, शिकायतें मत कीजिए, गिले शिकवे शिकायतें मत कीजिए, वो गिले शिकवे शिकायतें करना बंद कर देंगे और ध्यान ही नहीं देंगे। आपका पहली बात तो एटीट्यूड, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनने लगेगा। पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, सोच बनती जाएगी, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आप नेगेटिव चीज़ों, नेगेटिव बातों की तरफ आप ध्यान देना ही छोड़ देंगे। तो मैं ये और जब आप ध्यान देना छोड़ेंगे और जो आपको नहीं दिया भगवान ने उसके लिए शुक्राना स्टार्ट करेंगे करना, तो डेफिनेटली संगत जी आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, भगवान आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें लाकर भी आपको देगा जो आपकी जो ज़िंदगी में नहीं थी, आपने कभी चाहत की थी लेकिन आपको नहीं मिल रही, तो आपने शुक्राना करना स्टार्ट कर दिया कि कोई बात नहीं भगवान, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। आपने नहीं दिया तो भी शुक्राना, इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा। और आप दिल से कहते हैं, ट्राई करके नहीं बोलना, दिल से अपना कर कहते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जो आपके लिए अच्छी ना हो और आपको मिली ना हो। भगवान आपको वो मिरेकल्स करेंगे आपकी लाइफ में, आप देखते रह जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं जादुई चमत्कारी शक्ति ही है शुक्राना शब्द में। तो इतना चमत्कार, जितना शक्ति, जितनी शक्ति है चमत्कारिक, उतना ही प्रभाव इसका जब पड़ता है ना, इतनी सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। संगत जी मैं क्या बताऊँ, मेरी लाइफ में भी स्टार्टिंग हुई है और मुझे फेथ है अब सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मुझे मिल चुके हैं गुरु पापा। अब मुझे किसी तरफ की कोई, मैं शुक्राना शब्द के बारे में तो मैं बहुत सुन चुकी हूँ कि इसमें बहुत पावर है। जीवन में हर तरह के दुख, क्लेश, कष्ट, परेशानी को उठाने का अगर कोई सबसे शक्तिशाली चीज़ है तो वह है ईश्वर को हर हालत में शुक्राना करना, उसकी रज़ा में राज़ी रहना और शुक्राना करना। वास्तव में संगत जी, और आप मेरा यही रात का सत्संग था। मैं नहीं बोल रही, मुझसे जितना हो सका, मेरी बिल्कुल औकात नहीं है कि बोल सकूँ। मुझे जितना बुलवाया गुरुजी ने बुलवाया, आप माफ़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ भी कहीं कहीं तो थोड़ी स्पष्ट नहीं आती है। इतने सालों तक मेडिसिन लेने के कारण मेरे दिमाग पर भी थोड़ा असर उस चीज़ पर पड़ चुका है। उससे मतलब आवाज़ जो है मेरी स्पष्ट नहीं निकलती है आवाज़ में, कई शब्द मतलब मैं थोड़े ऐसे मैं सही से बोल नहीं पाती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा संगत जी, आपको कुछ समझ ना आया हो। मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश की, मैंने क्या कोशिश की, गुरुजी ने जितना बुलवाया मुझे थैंक्स, मुझे इस काबिल समझा गुरुजी ने कि मैं आपको और ये कुछ समझा सकूँ। ये बातें किसी संगत के काम आ सकती हैं, उस स्टेप पर चलने के, जिस स्टेप पर चलने के लिए गुरुजी कहते हैं, संगत के काम आ सके, समझ आ सके और वो कुछ अचीव कर सके, बहुत अच्छा पा सके अपनी ज़िंदगी। तो मेरे लिए और इससे बड़े कोई खुशी की बात नहीं होंगी संगत जी। धन्यवाद। करवाने में से सब करवाने वाले भी गुरुपा ही हैं। सॉरी संगत जी, मैं आपको पहले कह दिया था, आज का मैं दिल की बातें शेयर करना चाहती थी, इस वजह से मैंने आपको पहले कह दिया था सत्संग मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्षमा करें संगत जी। इसके साथ साथ शुक्राना जिनका ये प्लेटफॉर्म है, गुरु जी की बेटी, उन प्लेटफॉर्म दीदी को शुक्राना और गुरुपा को शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। पूज्य गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरु जी के चरणों में, अपनी माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग जो शेयर करना चाहती हूँ वो मैं सबसे पहले मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी, आपने मुझे 2-3 बार मतलब कि 1-2-3 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सच में आप हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप बहुत ही अच्छे बहुत प्यारे दोस्त के रूप में आए हो मेरे जीवन में। मुझे आपके अंदर अपनी माँ नज़र आती है, इसीलिए मैं आपको अपना सबसे अच्छा मित्र मानती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप मुझसे बातें करते हो, मेरी मदद करते हो, हमेशा मुझे हर तकलीफ से, हर परेशानी से बचाते हो। गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जब मैं कल अपने घर की छत पर गई तो मुझे वहाँ पर येलो कलर की तितली के बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो मैंने तुरंत आपका शुक्राना किया और मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके आपको अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने गुरुजी मुझे दो तीन बार बुलाया बड़े मंदिर में, इसीलिए और लंगर प्रसाद खिलवाया, अपनी ब्लेसिंग दी, अपनी बेटी पर इतनी कृपा करी। जब मेरा साथ सभी ने छोड़ दिया था तो आपने मेरा हाथ पकड़ा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी सबने धोखा दिया, सबने मेरे साथ विश्वासघात किया, किसी ने भी मतलब सबने अपने फायदे के लिए मेरा यूज किया, मुझको प्रयोग किया और फिर मुझको छोड़ दिया। आपने मुझे सबके चेहरे दिखाए, जितने भी रिश्तेदार घर के पड़ोस के जितने भी थे सबके चेहरे दिखाए गुरुजी, इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन गुरुजी, परिवार में रह के निभाना पड़ता है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला किसी को भी। लेकिन गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मतलब कि मुझे मेरी ऐसा लगता है कि कोई इंसल्ट बहुत ज़्यादा करवाना चाहता है मेरी, और आप मुझे हमेशा बचा लेते हो, हमेशा मेरी मदद करते हो, हमेशा मुझ पे कृपा करते हो। आप ही के कारण मैं जिंदा हूँ। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड अंकल ने भी मुझको ये कह के छोड़ दिया कि कि मतलब कुछ ऐसी ही बात हुई कि मतलब उन्होंने चाहा ही नहीं, ऐसा कुछ इस तरह दिखा दिया। गुरुजी, मुझे उस दिन बहुत इतना ज़्यादा फील हुआ कि जैसे कि मैं मतलब कि कुछ भी कर लो लेकिन कोई कुछ समझता ही नहीं है। गुरुजी, गुरुजी, मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, मेरा जो मेरे लिए सही हो और जो मेरा रिश्ता टूटा हुआ है उसको आप देख के सही से दोबारा से जोड़ दो। और जो मेरे शत्रु हैं जिन्होंने मुझको धोखा दे के जबरदस्ती मेरे पति अंकल पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी है, उसमें जितने भी शामिल है उन सब से आप ही पीछा छुड़ाओ। गुरुजी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान किया गया है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कर दिया गया जैसे कि कोई डिप्रेशन में आ जाता है, बिल्कुल सोचने समझने की हालत में ही नहीं छोड़ा। बहुत मारण क्रिया मतलब बहुत क्रियाएं वगैरह करी गई हैं कि अपन किसी का ना बुरा करते हुए भी
फिर भी बुरा किया गया है, क्योंकि गुरुजी हमने गलत का साथ नहीं दिया, मैंने गलत कार्य में साथ नहीं दिया, गलत मार्ग पर पैर नहीं रखा, इसीलिए गुरुजी मुझको मारना चाहते हैं, मारने क्रिया करवाते हैं, तंत्र क्रिया करवाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि मुझे बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी मैं अपना लेकिन फिर भी एक आप ही हो गुरुजी जो बचा रहे हो, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मैं ये कह रही हूँ, मैं जो भी जितनी भी जैसी भी पूजा कर पाती हूँ, जितनी भी थोड़ी बहुत जितनी भी कर पाती हूँ, उसे कोई भी गुरुजी खराब ना करे, उसे कोई भी मतलब सुख खराब ना कर पाए, मतलब मेरी पूजा को, पाठ को, मेरे भक्ति को मैंने जैसी भी थोड़ी बहुत करी है उसको कोई खराब ना करे, मुझसे कोई छीने ना, मुझसे मेरी पूजा को कोई बर्बाद ना करने पाए, ऐसे अरदास कर रही हूँ गुरुजी। और एक मेरे दवाई लेती हूँ मैं, उसको भी आप ब्लेस कर दो कि मेरे जो है वो मतलब मुझे आराम दे, मुझे स्ट्रेस ना हो और मैं ठीक हो जाऊं, आपकी कृपा मुझ पे बनी रहे। मैं अपने मुझे नहीं पता था कि पितर दोष वगैरह इनके बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता था, क्या होता है क्या नहीं होता। और मैं अपने सभी पितर देवी देवताओं जो भी हैं, जिनकी भी हमारे घर में मानता है, उनसे सबसे माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। मैंने जो दवाई वगैरह खाई उनके लिए मुझे क्षमा कर देना, जाने अनजाने में जो मुझसे पाप हो गए उनके लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं था गुरुजी। और मुझे बुरे लोगों की संगति से बचाइएगा गुरुजी, कृपा करिएगा गुरुजी, आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप महाशिव हो, जिसने भी मुझे धोखा दिया है और जो धोखा करके मेरे पति अंकल के साथ आई है शादी करके, गुरुजी उन दोनों को ही आप सबक सिखा सकते हो गुरुजी। और जिसने उनकी करवाई है धोखे से, मुझे धोखा दे के, मुझे मेरी इंसल्ट करके, उनको आप ही सबक सिखा सकते हो गुरुजी। हाँ गुरुजी, हाँ जो नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी है सब कुछ जो भी है गुरुजी, वो आप ही देखो गुरुजी और कृपा करो। मुझे तो सिर्फ अपनी हेल्थ ब्लेस कर दो पहले, मुझे बिल्कुल ठीक होना है। जो बुरे लोग हैं उन्हें मुझसे दूर कर दो गुरुजी। मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए गुरुजी, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए गुरुजी बहुत, मतलब कि हमारे यहाँ का तो गुरुजी माहौल ही ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही कि क्या बताऊँ गुरुजी आपको, बस मैं क्या बताऊँ कि मतलब पड़ोस के भी जो हैं, मतलब क्या बताऊँ, बस भाई कहलाने के भी लायक ही नहीं है गुरुजी, कहेंगे तो निंदा हो जाएगी, ऐसे गुरुजी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने वाले, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा बस कह भी नहीं सकते गुरुजी, ऐसे ही हो हैं कि बस परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं गुरुजी। प्लीज़ इन सब से मेरा पीछा छुड़ाओ गुरुजी। लड़ाई झगड़ा पता नहीं अजीब ही टाइप के हैं गुरुजी, गालियाँ वालियाँ देने वाले अजीब ही हैं गुरुजी। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करो और मुझे थोड़ा सा चैन रिलैक्स तो आराम की अरदास कर रही हूँ, मुझे शांति चाहिए गुरुजी।
बहुत आपकी कृपा होगी। और गुरुजी, एक नेगेटिविटी है हमारे घर में, जो कबाड़ा वगैरह रखा है उसको आप बाहर निकलवाइए। जब भी कोई मंगल कार्य हमारे घर में हो पाएगा गुरुजी, क्योंकि गुरुजी वो कबाड़ा जब तक रखा रहेगा हमारे घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो पाएगा। और वो कबाड़ा जो है वो आप ही निकलवा सकते हैं कैसे न कैसे करके। गुरुजी प्लीज़ कृपा करिए, अरदास कर रही हूँ। और मेरे सिर का दर्द ठीक करिए, हेल्थ ब्लेस करिए। जिन्होंने मुझको धोखा दिया उन्हें दंड दीजिए, जिन्होंने मेरी इंसल्ट की उनको दंड दीजिए। मुझे ऐसे मित्रों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे फैमिली मेम्बर से दूर ही रखे गुरुजी। मुझे सिर्फ आप चाहिए गुरुजी, और कोई नहीं चाहिए मुझे गुरुजी। मुझे परेशान कर दिया बिल्कुल ही गुरुजी। गुरुजी, जिनकी शादी हो चुकी है, दो बच्चे हैं, वो भी गुरुजी ऐसे परेशान करते हैं, वो भी जीना हराम कर देते हैं। तो हार के मैंने तो क्या करती, मैंने तो यही कह दिया गुरुजी, मैं तो सुपरनखा हूँ। मैं इतनी परेशान हो गई गुरुजी, मेरा जीना हराम हो गया गुरुजी, मेरा तो जीना हराम कर रखा है गुरुजी। मैं तो बता भी नहीं सकती गुरुजी, क्या करूँ मैं। जीना हराम हो रखा है गुरुजी। कृपा करिए गुरुजी, आप ही कृपा कर सकते हो गुरुजी। ये गुरुजी, ये नंबर किसी और का है, बोल कोई और रही है, आप समझ सकते हो गुरुजी। आप कृपा करिए, मैं आपके चरणों में अरदास कर रही, दंड दीजिए गुरुजी उनको, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, मैं अपने घर में छोटा मोटा सत्संग तो आपका रोज ही करती रहती हूँ। आपका शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती रहती हूँ गुरुजी। खाते पीते उठते बैठते आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में के साथ कोई भी कुछ गलत कार्य करने जा रहा हो तो प्लीज़ उनको रोकना, आप मेरी मदद करना, क्योंकि मुझे नहीं पता गुरुजी, तो बहुत चालाक लोग हैं, मेरे फ़ोन में से ले लेते हैं गुरुजी। मुझे इतना ज्ञान नहीं है। आप खुद ही कहते हो तू मेरी भोली घी है, तुझे कुछ नहीं पता, तू बहुत भोली है। इसीलिए गुरुजी आप ही देखना उनको, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बचाना गुरुजी, हमारे मेरी इंसल्ट होने से बचाना गुरुजी। मुझे नहीं पता क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं गुरुजी। प्लीज़ अरदास कर रही हूँ, आप ही बचाना। और मेरे पति अंकल पे भी कृपा करना, वो बहुत भोले भाले हैं, उनको कुछ नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि उसके मम्मी पापा और उसकी बहनें और उनके रिश्तेदार और जो उसकी ज़बरदस्ती कहीं शादी कर दी गई है। और मतलब मुझे ये बोल दिया गया है कि ये तेरे लायक ही नहीं है। मुझ में कमियां ही कमियां दिखाई गई हैं, और मतलब मुझको बेइज्जत करने की कोशिश करी जा रही है। मतलब मेरी सच्चाई ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे धनी और लोभी टाइप के आदमी हैं और बेइज्जती करना चाहते हैं। अदर कास्ट होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हम नीची कास्ट के हैं और वो ऊंची कास्ट के हैं। इसीलिए भी गुरुजी नहीं करना चाहते थे, और नहीं करी भी नहीं उन्होंने फिर। और गुरुजी ऐसे मेरी बेइज्जती हो रही है गुरुजी, मुझको भी न्याय चाहिए गुरुजी। कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं फंसना नहीं चाहती गुरुजी, मुझको बहुत इंसल्ट महसूस हो रही है गुरुजी।
प्लीज़ मेरी मदद करिए माता रानी, मेरी मदद करिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ माता रानी, पितृ देवों, भोलेनाथ, महाशिव, सतगुरु जी के चरणों में आपकी बेटी का कोटि 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 प्रणाम गुरु जी। मुझको देख के जब मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ बाहर, तो मुझको देख देख के हंसते हैं, कहते हैं ये पागल है, इसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसकी तो कुछ नौकरी भी नहीं लगी। कोई कुछ बोलता है, कोई पागल कहता है, कोई कहता है बावली है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता, कोई हंसता है, कोई कुछ बोलता है। गुरुजी बहुत बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है। हाँ गुरुजी, ऐसे ऐसे मतलब कि परेशान किया जा रहा है, मतलब सब है ना ऐसे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पीछा छूटे इससे। और गुरुजी आप ही समझ सकते हो, क्योंकि आप ही गुरु पा हो, आप ही पिता हो। और मेरे पापा जी भी रोज जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनको भी ऐसे घटिया किस्म के, आप बोलोगे ऐसे बोल रहे हो, इतने गंदे और घटिया किस्म के लोग मिलते हैं जो कुछ कुछ बोलते हैं उनको, ये है ऐसी होगी वैसी होगी। प्लीज गुरुजी आप ही उनके मुंह पर तमाचा मार सकते हो गुरुजी, ऐसों को आप ही दंड दे सकते हो गुरुजी, आप ही बचा सकते हो। मैं तो ये कहूँ संकट मोचन हनुमान जी, आप ही बचाओ, आप ही कृपा करो माता रानी। ऐसे उटपटांग शब्द बोलते हैं जिनको बिल्कुल बोलने की तमीज ही नहीं है गुरुजी, वो भी ऐसे ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं, गाली देते हैं, इतनी बुरी बुरी गालियां देते हैं गुरुजी। खुद तो सुन नहीं सकते, दूसरों को कैसे दे सकते हैं गुरुजी, आप ही देखो अब गुरुजी। हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं, ये नंबर किसी और का गुरुजी, बोल कोई और रही है गुरुजी, आप ही देखो, आप ही संभालो। गुरुजी आपकी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं ये अरदास कर रही हूँ मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। यहाँ तक कि मेरी बहन भी मुझसे ढंग से बात नहीं करती है, बोलती हूँ मैं उससे प्यार से बोलती हूँ, लेकिन वो मुझसे कभी प्यार से बोलती ही नहीं है, उल्टे पुल्टे इल्जाम लगाती है। मैंने कभी उसके हस्बैंड से कभी बात भी नहीं करी गुरुजी, ना मेरा उसके उसके उससे कोई कांटेक्ट है, मेरे से बिना बात में ऊट पटांग बातें कर रही है कि तू करवा ले उससे शादी, तेरे को वो पसंद है तो तू उससे शादी करवा ले। गुरुजी मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे ना करवाने उससे, ना मैं, मेरी कोई इच्छा, ना मेरे दिल में ऐसा कभी कभी विचार आया, कभी कुछ थॉट आया। गुरुजी मुझ पर बिना बात के इल्जाम लगाए जाते हैं, मेरे साथ बिना बात में दुश्मनाई करी जा रही है गुरुजी, मुझ वो परेशान कर रहे हैं गुरुजी, मुझको सब परेशान करते हैं गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा सच कह रही हूँ, अब मैं सच में ही बोल रही हूँ। मुझको मैं हम सबकी मदद करती हूँ, उल्टा मुझे ही बुरा भला सुनने को मिलता है गुरुजी। प्लीज गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, लेकिन संगत परिवार बहुत अच्छा है, यहाँ की जो जितनी भी संगत आंटी हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो सब अच्छी तरह बात करती हैं, उनके अंदर बहुत ही अच्छी बातें हैं, वो उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह बात करती हैं। संगत आंटियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, और बहुत अच्छी तरह सत्संग भी शेयर भी कर देती हैं। और उन सबको मेरा जय गुरु जी, और गुरु जी की तरफ से उनका उनका शुक्राना। और जो संगत परिवार है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सर्वतर का भला करें, और जो भी मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी गुरु जी ब्लेस करें, मुझे भी ब्लेस करें, सारे संगत परिवार को ब्लेस करें। संगत परिवार सच में बहुत अच्छा है, सच में गुरु जी के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे और बहुत प्यारे प्यारे हैं,
इसलिए गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको तो गुरुजी हम और दे ही क्या सकते हैं। मैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा। आपके चरणों में बहुत बहुत कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। बहुत आपका धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी अपनी बेटी पर ऐसे ही कृपा करते रहिएगा गुरुजी। बहुत धोखे खाए हैं मैंने जीवन में गुरुजी, बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं। अपना काम निकलवाने के बाद सब ऐसे ही करते हैं गुरुजी। मुझे परेशान करके छोड़ देते हैं गुरुजी, बहुत धोखे खाए मैंने। गुरुजी मुझ पे कृपा करिए कि मेरा हाथ पकड़े रखिए और मुझे दिखाइए कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं वहाँ से पहले ही दूर कर दीजिए मुझको गुरुजी। प्लीज़ मुझ पे कृपा बनाए रखिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अंकल जी आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू माता रानी, लव यू लव यू लव यू। बहुत बहुत सारा प्यार आपको, बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। अब मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूँगी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।